नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह भरैर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। आज से दोस्तों हम एक नया सेशन चालू कर रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड। और पॉलिटी से रिलेटेड ये जो सेशन है ये सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा और हर एक लेवल को कवर करेगा, मतलब चाहे एसएससी हो और एसएससी के जो भी बड़े एग्ज़ाम हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, मतलब पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर आपके सॉल्व होंगे। अभी फ़िलहाल पॉलिटी आगे देखते हैं, फिर उस हिसाब से आपकी चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी। दोस्तों इसमें हम किस हिसाब से पढ़ेंगे, तो इसमें मैं डे बाय डेज आर्टिकल, आपको आर्टिकल के हिसाब से चलेंगे। जैसे आज मैं आर्टिकल 1 पढ़ा दूंगा तो कल आर्टिकल 2 आएगा, फिर परसों आर्टिकल 3 आएगा। आर्टिकल के हिसाब से चलेंगे, जहाँ मुझे डीप जाना होगा वहाँ मैं डीप जाऊँगा, और जहाँ मुझे आर्टिकल केवल आर्टिकल पढ़ाना होगा तो वहाँ मैं आर्टिकल आर्टिकल पढ़ाऊँगा। जैसा कि आपको पता है कि संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में ये सारी चीज़ें थीं, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया, तो ऐसे कुल मिलाकर 12 अनुसूचियाँ हुईं। तो समय को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए, ज़्यादा खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो इसमें बोला जा रहा है भाग 1, और भाग 1 की अगर मैं बात करूँ तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें बात की गई है, संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई। तो पहला क्वेश्चन यहीं से यही बन जाता है कि बताइए भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक की अनुच्छेद की बात की गई है, 1 से 4 तक की। तो अगर हम सबसे पहले मैंने बोला जैसे कि बताया, तो आर्टिकल 1 करके इस तरीके से बढ़ेंगे। तो अगर मैं देखूँ तो आर्टिकल 1 की बात कर लेता हूँ मैं। आर्टिकल 1 में सबसे पहले पार्ट में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि जो नेमिंग पर बात की गई है कि जो इंडिया है वही क्या है, भारत है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं भारत इंडिया है और इंडिया ही क्या है, भारत है। तो सबसे पार्ट 1 में अनुच्छेद का पार्ट 1 हम ये मान सकते हैं कि पार्ट 1 में केवल और केवल भारत के नेमिंग पर बात की गई है कि नेम क्या बोला जा रहा है कि जो इंडिया है वही भारत है। पार्ट बी में बोला जा रहा है कि भारत जो देश है वो राज्यों का क्या है, एक संघ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 में सबसे पहले तो भारत के नियमन पर बात की गई। दूसरी बात ये बोला जा रहा है कि भारत देश जो है वो राज्यों का एक संघ है, और राज्यों का एक संघ का मतलब होता है कि वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर उसी में संघ की बात करूं, संघ में क्या है, संघ के अंतर्गत जो भी भारत का राज्य क्षेत्र है, और भारत का जो राज्य क्षेत्र वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। भारत का जो राज्य क्षेत्र वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना, 3 चीज़ों से। इसमें राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो राज्य क्षेत्र में एक तो राज्य आएगा, फिर उसके बाद संघ क्षेत्र आएगा, और अर्जित किया जा सकता है, क्या मतलब है कि जो भारत सरकार है या मतलब अन्य ऐसे राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी समय अर्जित किए जाएं या अर्जित किए जा चुके हैं, वो सब का सब भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत देश जो है वो राज्यों का एक संघ है। यहाँ संघ का मतलब क्या है, संघ का मतलब राज्य क्षेत्र से है, और राज्य क्षेत्र 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक उसमें राज्य आते हैं, राज्य का मतलब 28 राज्य, और केंद्र संघ क्षेत्र का मतलब होता है 8 केंद्र शासित प्रदेश। और बाकी और कि आगे भविष्य में अगर कभी भारत सरकार किसी भी राज्य को शामिल करता है तो वो भी इसी के आर्टिकल 1 के अंतर्गत आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं आगे बात करूं कि संघ का मतलब यह है क्या, तो संघ का मतलब है कि राज्य प्लस में केंद्र को मिलाकर, राज्य संघ को मिलाकर एक संघ शब्द आता है। और अगर इसी संघ की बात की जाए तो ये फेडरेशन जो शब्द है ये यूएसए में यूज़ किया गया है। अगर यही यूनियन की बात की जाए तो ये यूनियन जो है वो भारत में यूज़ किया गया है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है और बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे देश के संविधान में संघ शब्द के लिए यूनियन का प्रयोग किया है, जबकि अमेरिका के संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भैया फेडरेशन और यूनियन में अंतर क्या है, क्योंकि अमेरिका में उसी संघ शब्द के लिए फेडरेशन यूज हो रहा है, वही भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान में संघ शब्द को यूनियन यूज किया है। तो इनमें क्या अंतर है, अंतर ये देखा जाता है कि अमेरिका के जो राज्य हैं वो किसी समझौते का परिणाम है। अमेरिका के जो राज्य हैं वो किसी समझौते का परिणाम है, लेकिन अगर मैं भारत के राज्यों की बात करूं तो भारत के वो जो राज्य हैं वो किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब इसका क्या दूसरा मतलब है
कि भारत के राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, मतलब संघ का मतलब है यूनियन, यूनियन का मतलब देश से अलग नहीं हो सकते हैं। जबकि अगर मैं अमेरिका के राज्यों की बात करूं तो अमेरिका के राज्यों के पास ये अधिकार है, अधिकार प्राप्त है कि वे उस संघ से क्या हो सकते हैं, अलग से हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिए।